वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ सप्लाईज अफेक्ट हुई हैं, परंतु हमारी जो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है, पेट्रोल और डीजल वगैरह की सप्लाई है, वो नॉर्मल है। घरेलू एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और ये क्वांटिटी लगभग 1,50,000 टन होती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी के संबंध में भी मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा 177 टन पर डे ऑटो एलपीजी की सेल होती थी, जो अब अप्रैल में लगभग 296 टन पर डे है। ये बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारा जो प्राइवेट जो कंपनीज थी सेल करती थी, उनका भी शेयर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शेयर शिफ्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सेल में लगभग 67% का इंक्रीज है। अगर स्टेट्स वाइज देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ऑटो एलपीजी के सेल में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर में के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं कि इसकी संख्या काफ़ी इंक्रीज की जा चुकी है। कल तक लगभग 100 अवेयरनेस कैंप किए जा चुके हैं और इन कैंप्स में लगभग 80,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 16.5 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। पीएनजी नेटवर्क के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए ताकि एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो और इसके अलावा पीएनजी अपने आप में एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी को लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को भी पत्र लिखे गए और जिसके फलस्वरूप डीपीआईटी, पेसो, मॉर्थ वगैरह ने भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी डिस्पोजल के लिए कहा गया है।